एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभास चंद्र आप लोगों के लिए एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ। जिस टॉपिक को लेके आज वीडियो बनाएंगे वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन केस ऑफ द एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन इज द प्राइमरी सेल बैरियर, यानी कि सबसे पहला वाला जो सेल का स्ट्रक्चर आएगा उसमें सबसे लास्ट आउटर मोस्ट जो पार्ट रहेगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो एनिमल सेल उसमें एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन, या इसमें और जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल के बाद जो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में फर्स्ट प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगा और जो प्लांट सेल है उसमें सेकेंडरी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगा। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दो अलग नाम है, जिसमें एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक नाम है जिसका नाम है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा दूसरा और एक नाम है प्लाज्मा लेमा। ये दोनों नाम से भी सेल मेम्ब्रेन जाना जाता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका अगर केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे कि किस चीज से बना हुआ होता है तो उसमें पाया जाएगा कि तीनों अलग अलग कंपोनेंट। पहला वाला जो कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 5%। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो है 55%, और जो लिपिड पोर्शन है यानी कि फैट वाला जो पोर्शन है वो होता है 40%। ये तीनों चीज से बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा लेमा। जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 5%, प्रोटीन है 55%, लिपिड है 40%। अब आता हम कि थिकनेस क्या है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहा हूं इसका थिकनेस क्या है, तो इसका थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम टू 111 एंगस्ट्रॉम। इसमें एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 मिलीमीटर, यानी कि एक के बाद 7 0 अगर डाला जाएगा तो तब जाके बनेगा एक एंगस्ट्रॉम। इतना छोटा है, इतना थीन है। इसको अगर हमको स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से तीनों मॉडल बनाया गया है। तीनों मॉडल प्रपोज किया था साइंटिस्ट लोगों ने, और तीनों मॉडल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको इलास्ट्रेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए तीनों अलग अलग मॉडल इसमें दिखाया गया है। जो पहला वाला जो मॉडल था, फर्स्ट जो मॉडल था वो था डैनियली-डेवसन मॉडल। इस मॉडल को प्रपोज किया गया था 1935 में बाय द साइंटिस्ट डैनियल एंड डेवसन। इस मॉडल को रिप्लेस किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इन 1957 बाय जेडी रॉबर्टसन। जेडी एंड द लास्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल, most acceptable model is a fluid mosaic model in 1972 by S.J. Singer and Nicholson। S.J. Singer ये दोनों मिलके 1972 में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको रिप्लेस किया, इसको प्रपोज किया, और इसी फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही है सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल अभी तक इस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चरल स्टडी में। अब अभी डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल को इन डिटेल में। इसमें जो एक फिगर मैं दिखा रहा हूं ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का स्ट्रक्चर, जहां पे सबसे पहले वाले जो विजुअलाइज्ड पोर्शन है वो है लिपिड वाला पोर्शन। इसमें पहले ही मैंने बता चुका हूं कि लिपिड रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा, मगर जो पहला वाला पोर्शन मैंने डिस्कस अभी कर रहा हूं वो है लिपिड। लिपिड में दोनों अलग अलग टाइप का कॉम्पोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन इसमें देखने के लिए मिलेगा।
पहला वाला है फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड जो है, इस टर्मिनोलॉजी को जो अगर सेग्रीगेट किया जाए तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और एक मिलेगा लिपिड। ये फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड मिलेगा इन केस ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यानी कि ये जो एक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, इसमें जो हेड वाला पोर्शन है ये है हेड जो कि फॉस्फेट ग्रुप है, और ये जो टेल वाला पोर्शन है इसमें लिपिड रहता है। ये फैटी एसिड फॉर्म में लिपिड इसमें प्रेजेंट रहेगा। जो हेड वाला पोर्शन है वो है हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर लविंग पार्ट, यानी कि वाटर से इसका एफेक्शन ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है, कैप्चरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये क्या है, वाटर से फोबिया है, यानी कि पानी को अंदर आने नहीं देगा। ये वाला पोर्शन जो टेल वाला पोर्शन है, यानी कि फैटी एसिड वाला जो पोर्शन है। और इसका काम क्या है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है इसमें क्या एडवांटेज मिलेगा, फैट सॉल्युबल जो भी सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और साथ ही साथ अल्कोहल, ये वाला जो सारे पोर्शन है ये सारे फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिसॉल्व होने में जिसका जरूरत पड़ेगा वो है इस सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंस डिसॉल्व हो पाएगा आउटर सरफेस से इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में। अब इसमें दूसरा एक पार्ट है वो है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल भी लिपिड का ही एक पार्ट है, जहां पे ये कोलेस्टेरॉल एम्बेडेड है। किसके साथ एम्बेडेड, मतलब एक साथ जुड़े रहना। ये किसके साथ रहेगा, फॉस्फोलिपिड के साथ रहेगा। और फॉस्फोलिपिड के साथ ये अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ, एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा। किसको, फॉस्फोलिपिड पोर्शन को। तो ये है कोलेस्टेरॉल का फंक्शन, और फॉस्फोलिपिड का फंक्शन है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेना। अब इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन वाला पार्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रोटीन वाला पोर्शन को डिस्क्राइब करेंगे। प्रोटीन दोनों अलग अलग टाइप में सेल मेम्ब्रेन में मौजूद रहेगा। एक है इंटीग्रेटेड प्रोटीन, दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। जो कि इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेटेड यानी कि पूरा पहले से लेके फर्स्ट से एंड तक पूरा पोर्शन में जो प्रोटीन मौजूद होगा वो होगा इंटीग्रेटेड प्रोटीन। जैसे इस डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है कि पहले से आउटर मोस्ट पार्ट से इनर मोस्ट पार्ट तक पूरा एक चैनल, एक पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये है इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इंटीग्रेटेड जो प्रोटीन है ये सेल एडिसिव प्रोटीन एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन के तौर पे काम कर सकता है। सेल जंक्शन प्रोटीन ये भी एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन के तौर पे काम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, हार्मोन रिसेप्टर, एंटीजन, एंजाइम सभी इंटीग्रेटेड प्रोटीन के तौर पे काम करेगा। सेल एडिसिव प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन का काम बेसिकली क्या है कि एक सेल सरफेस जब दूसरे किसी सेल सरफेस के साथ अटैच होता है उस समय सेल एडिसिव प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल एडिसिव प्रोटीन के वजह से ही उसका अटैचमेंट होता है। सेल जंक्शन प्रोटीन, दोनों सेल के बीच में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो होता है सेल जंक्शन प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसी भी मिनरल्स को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी आयंस को जब ट्रांसपोर्ट का जरूरत होता है आउटसाइड से इनसाइड में सेल के और इनसाइड से आउटसाइड ऑफ द सेल में। चैनल प्रोटीन जो है वो भी आयंस को ट्रांसपोर्ट करने में ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया। और हार्मोन रिसेप्टर यानी कि हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन रहते हैं, वो हार्मोन को रिसेप्ट करता है। एंटीजन क्या है, ये डिजीज से जुड़ा हुआ है। जब किसी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इनकॉर्पोरेट करेगा तब वो हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजी के हिसाब से वो एंटीजन हो जाएगा। अब वो एंटीजन हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ प्रोटीन है
जो प्रोटीन इंटीग्रेटेड प्रोटीन है जो कि एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा। किसके लिए एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने के लिए। किसके वजह से? एंटीजन के वजह से। वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। और एंजाइम फॉर्मेशन में भी इंटीग्रेटेड प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। इस टर्मिनोलॉजी से ही पता चल रहा है कि क्योंकि पेरिफेरी पोर्शन में जो प्रोटीन रहेगा वही होगा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन में दोनों टाइप मिलेगा, एक होगा इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन है वो सेल के अंदर रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो सेल के बाहर वाले पोर्शन में रहेगा। जैसे मैंने एक डायग्राम करके दिखाया, रेड वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन जो टर्म था वो था कार्बोहाइड्रेट, जिसका परसेंटेज बहुत ही कम था 5%, मगर इसका जो काम है वो प्रोटीन के साथ भी मिला हुआ है, लिपिड के साथ भी मिला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा तब जाके बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इस टर्मिनोलॉजी को अगर डिसोसिएट कर किया जाए तो ग्लाइको प्लस प्रोटीन मिलेगा। ग्लाइको रिप्रेजेंट ग्लाइकोजेन समथिंग, यानी कि ग्लूकोज समथिंग, यानी कि कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड बनेगा ग्लाइकोलिपिड, यानी कि ग्लाइको प्लस लिपिड, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के साथ लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट कुछ समय प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बन के इस सेल मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी के साथ साथ जो मैंने डायग्राम बताया सेल मेम्ब्रेन का, इस सेल मेम्ब्रेन की जो डायग्राम है इसमें एक सरफेस, बहुत ही थीन एक सरफेस, एक कवर रहता है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स द सरफेस, वेरी थीन सरफेस which is completely cover of our cell membrane। so ये था जो कॉम्पोजिशन है और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है उसको फुल्ली इन डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जहां पे कुछ फंक्शन नजर आएगा। सबसे पहले है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्शन देता है क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं रहता है। प्लांट सेल में भी ये एक सेकेंडरी बैरियर के तौर पे काम करता है। सो प्रोटेक्टिव फंक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनल एक्टिविटी में। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन को कैरी करना, ब्लड से ऑक्सीजन को लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोड्यूस होता है उसको ब्लड में रिटर्न करने के काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। दैट्स व्हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें एक काम है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी देख चुके हैं क्योंकि मिनरल्स जो है, आयंस जो है वो चैनल प्रोटीन से ही क्या करता है, इनर साइड, आउटर साइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटर साइड में आना जाना चलता है। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि किसी भी सेलुलर एक्टिविटी के वजह से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको सेल से बाहर रिमूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसके वजह से एक सेल प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। जब हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था उस समय हम देखे थे कि सेल जो वॉल है उसमें कंप्लीट परमेबिलिटी दिखाता है, यानी कि वो किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर एंट्री देता है। मगर जो कि सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल इन नेचर है, यानी कि
किसी चीज को, सेमी परमेबल इन नेचर है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि किसी सिलेक्टेड सब्सटेंस को ये सेल के अंदर घुसने देगा। जो लास्ट वाला पोर्शन है वो है एब्जॉर्प्शन फंक्शन। एब्जॉर्प्शन फंक्शन मतलब जो भी न्यूट्रिएंट है, हम किसी भी चीज को, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किसी भी फूड आइटम को जब हम इनटेक करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे सेल में आफ्टर डाइजेशन वो हमारे सेल में जाते हैं। ये जाने के समय पे सेल में जब वो इनकॉर्पोरेट होता है, उस समय सेल मेम्ब्रेन ही उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सेल मेम्ब्रेन का, और इसमें हम बहुत ही पूरा इन डिटेल में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।